नमस्कार दोस्तों एक बात मैं बार बार कहता हूं कि देश की राजनीति में नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को, नेताओं के काम करने के तरीके को समझना एक एक्सरसाइज है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी कार्यप्रणाली को, जिनके काम करने के तरीके को, जिनके बयानों को समझना एक बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, और उनमें से एक नाम है नीतीश कुमार का। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, वो अगला कदम कौन सा उठाने वाले हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, बिहार की राजनीति ये बताती है कि नीतीश कुमार जब कुछ करना चाहते हैं तो उसके पहले वो अपने करीबियों से बयान दिलवाते हैं, अपने बेहद खास लोगों से बयान दिलवाते हैं। खुद नीतीश कुछ नहीं कहते। अब बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार चुप हैं, वो कोई बयान नहीं दे रहे, वो नड्डा जी से नहीं मिल रहे, वो अमित शाह से नहीं मिल रहे, वो दिल्ली जाते हैं, पटना में रहते हैं, लेकिन इन दिनों बहुत कम बोलते हैं। लेकिन बिहार में उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो सबसे करीबी लोग हैं, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के एक मंत्री का बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग के नेता हैं और पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार दिल्ली तो अभी होकर आए हैं। दरअसल यहां जिक्र कुछ दूसरा है। बिहार सरकार के मंत्री हैं जामा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और अब पिछड़े लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो विपक्ष भी उनका समर्थन कर देगा, कांग्रेस भी उनका समर्थन कर देगी। ये बयान नीतीश कुमार के मंत्री की तरफ से आया है। अब दोस्तों, इस एक बयान से बहुत कुछ साफ होता है। अब नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तब तो कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करेगी, नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर आना होगा। और जब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का जिक्र जामा खान ने किया तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक। दोस्तों, अजय आलोक एक वक्त में नीतीश के भी करीबी हुआ करते थे। अजय आलोक अब बीजेपी में हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जामा खान के बयान से बीजेपी परेशान हो गई है। अब दोस्तों, जामा खान ने ये बात ऐसे ही नहीं कही होगी। अगर वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को खुशी मिलेगी, और नीतीश कुमार इतने वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको मिलनी चाहिए और कांग्रेस भी साथ आ जाएगी, तो क्या एक बार फिर से वो गुणागणित शुरू हो गया है जो लोकसभा चुनाव के पहले, महीनों पहले से बन रहा था। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस की मीटिंग्स करते थे, विपक्षी दलों को एक करते थे। पटना में भी मीटिंग हुई, मुंबई में मीटिंग हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई, तमाम मीटिंग हुई, लेकिन नीतीश कुमार अचानक बीजेपी के साथ चले गए। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर लौट कर इंडिया अलायंस में आ जाएंगे? और अगर इंडिया अलायंस इस बात पर सहमत हो जाता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में आने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जामा खान ने दोस्तों एक बयान और दिया। उन्होंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो हमारी बैसाखियों पर टिकी है, सत्ता की चाबी हमारे पास है। ये नीतीश कुमार के मंत्री का कहना है। नीतीश कुमार के मंत्री जामा खान, उन्होंने ये संकेत दिए हैं। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के मंत्री इस बात को बोल रहे हैं तो इस बात में गंभीरता तो ज़रूर होगी। और अभी तक नीतीश कुमार ने जामा खान को बुलाया भी नहीं है। जिस तरह अशोक चौधरी को बुला लिया था, डांट लगाई हो, फटकार लगाई हो कि ऐसा कैसे कह दिया, ये तो एक गलत बयान है, ऐसी बात सामने क्यों रखी गई। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा और जामा खान ने अपनी बात रख दी है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका काउंटर भी कर दिया है। तो क्या दोस्तों, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं? इन रिश्तों में तल्खियां आती जा रही हैं। तल्खियां इतनी ज़्यादा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से मिलना भी नहीं चाहते। और नेता तो दूसरी बात दोस्तों, नीतीश कुमार बीजेपी के अध्यक्ष से नहीं मिलना चाहते, नीतीश कुमार गृहमंत्री से नहीं मिलना चाहते। नीतीश कुमार कहते हैं कि अब वो कोई सफाई नहीं देंगे, और दूसरी तरफ उनके ही मंत्री का बयान सामने आ जाता है जिसमें वो ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार हर तरह से प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं और
देश का पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। तो क्या वाकई नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? क्या कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जो देश की राजनीति में नए तरीके के समीकरणों को सेट कर देगी? क्या नवंबर के बाद तस्वीर बदल जाएगी? नवंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे और उनकी जगह इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा होगा? और क्या वो चेहरा नीतीश कुमार का हो सकता है? क्या नीतीश कुमार बिहार की सत्ता छोड़कर अब केंद्र की राजनीति करेंगे और प्रधानमंत्री पद की कुर्सी इंडिया गठबंधन उनको दे देगा? दोस्तों, ये सब बातें अभी बहुत सतह पर हैं, लेकिन जिस तरह से जामा खान का बयान आया है नीतीश के मंत्री का, उसके बाद से ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या नवंबर का महीना बड़े बदलावों का महीना बनेगा? अब दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री के बयान पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना में सियासी गलियारों में, पत्रकारों के बीच में ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से बयान दिलवाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बिहार में जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम हर खबर आप तक लेकर आएंगे, सटीक विश्लेषण के साथ आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया, सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।